जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करके इंडियन रेलवेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या ये डिपार्टमेंट इंडियन रेलवेज़ उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या है जो डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उनके लिए। इस पे आज हम बातचीत करेंगे और आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली वीडियो के एंड तक जाते जाते आप बहुत ही बेहतर कंडीशन में होंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि इंडियन रेलवेज आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो इंडियन रेलवेज को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे उनको SNT डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होता है, यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। SNT हम आगे जब वीडियो में बात करेंगे तो SNT ही बोलेंगे, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। क्वालिफाई करके जब आप आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग का जो कोर इंस्टीट्यूट है वो इरिसेट है, वो सिकंदराबाद में है। ट्रेनिंग 1.5 साल की होती है। अगर कुछ बदलाव हो जाते हैं ड्यूरेशन में तो अलग बात है, अदरवाइज़ 1.5 साल का ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है। और इस ट्रेनिंग में क्लास में आपके साथ सिलेबस और जो कोर कंटेंट है वो शेयर किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और उसके बाद अटैचमेंट्स होते हैं न्यू ऑफिसर्स के वेरियस डिविजन्स में, वेरियस वर्कशॉप्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में स्कैटर्ड है। तो जो आप क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद जब आपके अटैचमेंट्स होते हैं, आप जाते हैं, घूमते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप देखते हैं कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है जो आपने पढ़ी है क्लास में। तो आप उस सारे कंटेंट को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। तो इंडियन रेलवेज़ का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है ट्रेनिंग का। क्लास में पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर उनका अटैचमेंट करते हैं और आप बेहतर तरीके से उस कंटेंट को अप्रिशिएट कर पाते हैं। 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और खूबसूरत पार्ट ये भी है कि जब अटैचमेंट्स होते हैं, जैसा आप जानते हो कि पूरे भारत में इंडियन रेलवे का नेटवर्क है, तो पूरा भारत लगभग आप घूम लेते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है और लगभग भारत भ्रमण आपका हो जाता है। पोस्टिंग्स की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे का जो फैब्रिक है, सबसे ऊपर रेलवे बोर्ड है, उसके नीचे जोन्स है, जोन्स के नीचे डिविजन्स और वर्कशॉप्स हैं। अब ट्रेनिंग फाइनल होने के बाद जो मार्क्स कैंडिडेट स्कोर करता है UPSC एग्ज़ाम में और ट्रेनिंग के दौरान जो मार्क्स स्कोर करता है, इन दोनों का समेशन होता है और उसकी बेसिस पे एक बार फाइनल रैंक फिर से बनती है। फिर कैंडिडेट्स को जोनल प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो कैंडिडेट अपनी चॉइस के हिसाब से जो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर देता है, कैंडिडेट की रैंक और जोनल अवेलेबिलिटी के हिसाब से जोन्स का अलॉटमेंट होता है। और एक बार कैंडिडेट जब जोन में आता है तो वो उसका पेरेंट जोन कहलाता है और जोन में आके उसकी फिर फर्दर पोस्टिंग्स होती हैं डिविजन्स में या वर्कशॉप्स में। डायरेक्ट ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स के लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ शेयर करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें बहुत ही डिटेल इंसाइट के साथ मैंने डिस्कशन किया है कि किस तरह से पूरा फैब्रिक है इंडियन रेलवे का, कितने जोन्स हैं, जोनल हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कितने डिविजन्स हैं, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी आपको। और ऑफिसर्स की पोस्टिंग बस इन्हीं सारी जगहों पे होती है जो मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस की है। बात करते हैं प्रमोशंस की। तो भारतीय रेलवे में प्रमोशंस के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं और वो टाइमली होते हैं। कहीं पे स्लगिशनेस और कहीं पे स्टैग्नेंसी नहीं है। जूनियर स्केल में आप ज्वाइन करते हैं, सीनियर स्केल उसके बाद JAG जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड, उसके ऊपर SAG सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और उसके ऊपर HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ये सब टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं और टाइमली होते हैं इंडियन रेलवेज़ में। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे किसी ना किसी एक लेवल पे स्टैग्नेंसी आती है। जनरल स्टैग्नेंसी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो SAG में देखने को मिलती हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में, लेकिन भारतीय रेलवे में ऐसा नहीं है। तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, टाइमली प्रमोशंस होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र्स की। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एक जोन अलॉट होता है जो कि पेरेंट जोन होता है। तो इनिशियल जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, वो विद इन द जोनल टेरिटरी होते हैं। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करिए कि ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे में 4 डिविजन्स हैं, हावड़ा, सियालदा, आसनसोल एंड मालदा। और यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, लिलुआ वर्कशॉप है, जमालपुर वर्कशॉप है और कचरापाड़ा वर्कशॉप है। और उसके बाद जोनल हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। तो अगर किसी कैंडिडेट का ट्रांसफ़र होता है एज़ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट तो वो इन्हीं सारी जगहों पे होगा, यानी
इस जोन की जो टेरिटरी है, इस टेरिटरी के अंदर ही होगा। इंटर जोनल ट्रांसफ़र जनरली नहीं होते हैं। इंटर जोनल का मतलब हुआ कि ईस्टर्न रेलवे अलॉट हुआ, ट्रांसफ़र हो गया एनआर में, नॉर्दर्न रेलवे या सेंट्रल रेलवे मुंबई चले गए, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो और ये कब तक होता है? एसएजी तक, यानी जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जेएजी, एसजी, उसके बाद एसजी आता है। तकरीबन 18 साल इस पीरियड में लगते हैं। तो 18 साल तक जो कैंडिडेट होते हैं उनके जो ट्रांसफ़र्स हैं वो विद इन द जोन होते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि रेलवेज़ ऑल इंडिया सर्विसेज होने के बाद भी जो ट्रांसफ़र्स की जो लिमिट है, जो बाउंड्रीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक सीमित है। ये काफ़ी खूबसूरत पार्ट है इंडियन रेलवेज़ का। बात करें सैलरी की, तो जो नए ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं वो लेवल 10 में ज्वाइन करते हैं। 7th पे मैट्रिक्स का जो लेवल 10 है उसमें ज्वाइन करते हैं, और उसके हिसाब से उनकी सैलरी का कैलकुलेशन होता है। सैलरी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक दे रहा हूँ आई बटन में, उसको देखिए। और मैंने सारी कैलकुलेशन समझाने के साथ साथ उसको इतना ईजी कर दिया है कि आपको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है कि आप लेवल उठाइए और सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी चुटकियों में कैलकुलेट हो जाएगी। तो उस वीडियो को आप देखें, उससे आपको सैलरी का सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो इंडियन रेलवेज़ में क्वार्टर्स और बंगलोज बहुत ही शानदार हैं, और हर सिटी के जो प्राइम लोकेशंस हैं, जो पॉश एरियाज़ हैं, मैक्सिमम क्वार्टर्स वहाँ पर हैं। किसी भी मेट्रो सिटी को उठा के देखिए, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई या अदर सिटीज़ लाइक लखनऊ, जयपुर, किसी भी सिटी में आप जाके देखिए, इलाहाबाद, जो सिटी का प्राइम लोकेशन है वहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं और खूबसूरत क्वार्टर्स हैं। और क्वार्टर्स अलॉटमेंट में भी जनरली डिले नहीं होता है। बहुत क्वार्टर्स हैं इंडियन रेलवेज़ में, ऑफिसर आता है उसको जल्दी अलॉटमेंट हो जाता है, और बहुत ही शानदार क्वार्टर्स हैं। व्हीकल की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी में आता है व्हीकल का इंटाइटलमेंट। तो इंडियन रेलवे शायद वो गिनी चुनी मिनिस्ट्रीज़ में है जहाँ ऑफिसर्स को जूनियर स्केल में भी इंटाइटलमेंट मिलता है व्हीकल्स का। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कि इंटाइटलमेंट एसएजी में जाके मिलता है 18-20 साल के बाद, लेकिन इंडियन रेलवेज़ में जूनियर स्केल पे भी इंटाइटलमेंट मिल सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है। क्वार्टर्स में सारी फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, इंटरनेट, ये सब अनइंटरप्टेड मिलता है। सिक्योरिटी, रेलवे का अपना एक विंग है आरपीएफ का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सिक्योरिटी रहती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है इंडियन रेलवेज़ की। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग हर गेम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और इंडियन रेलवेज़ का अपना एक स्पोर्ट्स का कोटा है जिसमें वो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन को रिक्रूट करते हैं। तो अगर आप कोई भी गेम एस्पायर कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेलने के लिए, और साथ देने के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है इंडियन रेलवेज़ की। पार्टी कल्चर की बात करें तो रेलवे की पार्टीज़, मेरा ये मानना है कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड पार्टीज़ कल्चर है रेलवे में। ऑप्टिमाइज़ का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, और बहुत अच्छे स्केल पे और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की पार्टीज़ इंडियन रेलवेज़ में होती हैं, और ऑफिसर्स काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। बात करें वर्किंग आवर्स की, तो जैसा आप जानते हैं इंडियन रेलवेज़ 24/7 नेचर का एम्प्लॉयर है। तो इंगेजमेंट रहता है, खासतौर से जूनियर सीनियर स्केल में ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है, क्योंकि उस समय ऑफिस के साथ साथ फील्ड का एक्सपोजर भी रहता है नीड्स का। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो बहुत अच्छा है। एज एन इंडिविजुअल ऑफिसर की बात करें और उसकी फैमिली को भी एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ओवरऑल इंडियन रेलवेज में मिलता है। और एक लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, ज़रूरी है करना, कि जो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑफिसर्स आते हैं क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्या वो प्रमोट होके रेलवे की हाईएस्ट हायरार्की, चेयरमैन रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइक MES का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा कि वहाँ पे जो IDSCs होते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करके आते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट हायरार्की तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे डिफेंस पर्सनल ही जाते हैं। लेकिन इंडियन रेलवेज़ में ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं जो ज्वाइन करते हैं इंडियन रेलवेज़ को, SNT डिपार्टमेंट को, वो प्रमोट होके अपने, अगर उनके पास सर्विस लाइफ है तो वो हाईएस्ट हायरार्की तक भी जा सकते हैं, CRB एंड CO बन सकते हैं। बस सर्विस लाइफ होना चाहिए कि जो एक आपकी, चूँकि बहुत सारे प्रमोशंस होने हैं तो उतना वक्त ऑफिसर के पास होना चाहिए, और बनने में एज़ पर रूल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बन सकता है, CRB एंड CO बन सकता है।
तो दोस्तों ये रहा सारा डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए जो इंडियन रेलवेज़ को ज्वाइन करेंगे। अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा, और तो ज़रूरत होगी तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी मैं आपकी क्वेरी को एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे कि आपको और अच्छी क्लैरिटी हो इंडियन रेलवेज़ को ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रखें। जय हिंद।